नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान। और जैसा कि कैराना लोकसभा का समीकरण हम लगातार अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, समीकरण किस तरफ जा रहा है अभी तक कुछ खुल के सामने नहीं आ रहा है। कभी पलड़ा सपा का भारी हो जाता है तो कभी बीजेपी का भारी हो जाता है। आरएलडी गठबंधन है, उसका बहुत ज़्यादा फर्क अब की बार देखने को चुनाव पर मिलेगा, क्योंकि तमाम किसानी मुद्दे जो अब की बार उठे हैं उन्हें सुलझाने का काम कहीं ना कहीं जयंत चौधरी जी के कंधे पर अब आ चुका है। उनका जो गठबंधन हुआ है, किसानों की, मजदूरों की, दलितों की जो उम्मीद है उनसे काफ़ी ज़्यादा है। तो समीकरण पर हम बात करने के लिए आज कैराना लोकसभा के हसनपुर गांव में मौजूद है और चौधरी लोग जाट समुदाय से हमारे बीच है। तो अब की बार कैराना लोकसभा किस तरफ जा रहा है उस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। क्या यहाँ पर विकास हुआ है, क्योंकि सांसद जी का विरोध भी लगातार गांव दर गांव हो रहा है, उस पर भी हम सवाल जवाब करेंगे। तो पहले हम हमारे साथ कुंवरपाल प्रधान जी मौजूद है, इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। राम राम प्रधान जी। राम राम जी। राहुल भाई ठीक हो? हाँ जी। आप ये बताओ कि कैराना लोकसभा का समीकरण किस तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ सपा प्रत्याशी इकरा हसन जी है, जिनका नाम जब इंडिया गठबंधन में जयंत चौधरी जी थे उन्होंने ही इनका नाम दिया था, और अब जयंत चौधरी जी का जो गठबंधन हुआ है वो भाजपा यानी कि एनडीए के साथ हो गया है। तो समीकरण किस तरफ अब की बार चल रही है कैराना लोकसभा? समीकरण तो ये है जी, पहले तो प्रदीप चौधरी का विरोध ये था कि वह क्षेत्र में आया नहीं कभी, वो इस वजह से लोग नाराज थे। बाकी उस दिन से जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हुए, उस दिन से लोगों का, जाट खासकर हमारे समुदाय का, जाट समुदाय का अब मूड चेंज हो रहा। सब लोग एनडीए की तरफ को झुकाव हो रहा लोगों का अब, और प्रदीप का ठीक जनाधार अब चल रहा। अच्छा, जयंत चौधरी जी के गठबंधन एनडीए में जाने से कुछ जगह पे ये भी पता लगा था भी जाट समाज गुस्सा है, एनडीए के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया, ये गलत हो गया। तो मतलब कई तरह की बातें जाट समाज से उठ के आई थी। क्या वो सही थी या वो वैसे ही औपचारिकता थी? ना, ऐसा कोई नहीं है, ये तो इक्का दुक्का लोग है जो वो बात कर भी दे इस चीज़ की। बाकी ऐसा कोई नहीं है, सब लोग यहाँ जयंत के साथ है, जाट समुदाय, और जयंत में ही विश्वास जतावे हैं ये लोग, जयंत के साथ ही रहेंगे। अच्छा, एक जो बकाया भुगतान का मुद्दा इधर पूरे एरिया में चलता रहा है, शामली मिल का, थाना भवन का, और जो एक और ऊन मिल था शायद, उसका बकाया भुगतान का मुद्दा लगातार चलता रहा। कई बार बातचीत भी हुई लेकिन अब तक भी बकाया भुगतान नहीं हुआ है। तो किसानों की उम्मीद जयंत चौधरी जी से कितनी है? दलित, किसान, मजदूर की आवाज़ उठाने का काम हमेशा से ही जयंत चौधरी लगातार करते आ रहे हैं। हाँ, तो अब जयंत चौधरी अब तक तो विपक्ष में थे, मुद्दा वे उठा रहे थे, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही थी। अब सत्ता के साथ है, जैसा कि जयंत चौधरी बोल रहे हैं कि बस सत्ता में रह के मैं आप लोगों के काम करूँगा, आपके बीच में रहूँगा। तो हमें आशा करते हैं कि जयंत चौधरी हमारा जो बकाया भुगतान है उसमें भी हमारा पूर्ण सहयोग करेंगे, और जो भी किसानों की अन्य समस्या हैं, जितनी भी हमारे आवारा पशु की है और जो भी समस्याएं हैं, सब उन्हें सुलझाने का प्रयास करेंगे सरकार के अंदर रह के। अच्छा, बिजनौर तक उन्होंने एक नारा और लगवाया था, अगर अब की बार मोदी जी ने 400 पार कराएंगे तो गन्ने का भाव भी 400 पार होगा। हाँ जी, ये उसने जयंत चौधरी का नारा था कि बिजनौर में कहा उसने कि भाई मैं देखता आ रहा था, गन्ने की फसल है भाई, मोदी जी का नारा है 400 पार, तो ये गन्ना भी 400 पार जाना चाहिए। तो यानी कि कहीं ना कहीं उस बात में कोई ना कोई बात है, उन्हें फिर बात हुई होगी जब ही उन्होंने बोली। अच्छा, कुछ समाज अब की बार नाराज दिख रहे हैं बीजेपी से, खास करके राजपूत समाज। उन्होंने अभी भी प्रदीप चौधरी जी की वाइफ थी, उनके खिलाफ नारे लगाए, मुर्दाबाद के नारे लगाए, बीजेपी मुर्दाबाद, प्रदीप गुज्जर मुर्दाबाद। तो विरोध मतलब कहीं ना कहीं समाज की तरफ से चला हुआ है। राजपूत समाज ले लो, सैनी समाज ले लो, ठाकुर ले लो, तो उसका फर्क कितना पड़ेगा चुनाव पर? देखो, थोड़ा बहुत तो देखो हर बिरादरी में हो जाएगा, सब में तो नहीं होता, बस अभी हो गए। बाकी ठाकुर समाज भी इनके साथ में है, बहुत समाज है। कुछ लोग हैं जो व्यक्ति विशेष हैं, किसी की नाराजगी किसी बात को लेकर होगी तो वो उन्होंने विरोध करा होगा। बाकी ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई सभी लोग नाराज हैं। अच्छा, एक जो 140 लगभग 140 के आसपास, इससे प्लस हो या इससे थोड़ा बहुत कम हो, जाट वोटर है इस सीट पर, कैराना लोकसभा पर, तो कितनी उम्मीद है भाई, कितना वोट अब की बार जयंत चौधरी जी के चेहरे को देखते हुए एनडीए गठबंधन पर जा रहा है? भाई जयंत की वजह से ही जाट ज़्यादा जा रहा है। पहले तो बहुत कम बीजेपी की था, खासकर सांसद जी का विरोध था, जाट समाज में तो बहुत था, कभी आए निवेश इधर मिले नहीं, पर जयंत के जाने के कारण वो ये अपना मतभेद भुला के सब प्रदीप के साथ हैं। अच्छा, विरोध वाली बात आपने कही, लगातार विरोध गांव दर गांव चला हुआ है। चाहे इधर ले लो,
गुज्जर साइड ले लो, जाट साइड ले लो, मतलब कितने भी गांव, तमाम गांव इधर के ले लो, तमाम गांव परे के ले लो, सभी जगह विरोध है। तो उस विरोध का कुछ इफेक्ट पड़ेगा, या मतलब भाई जैसा जयंत चौधरी जी का गठबंधन हो गया, किसान मजदूर दलित एक तरफ आ जाएंगे? नहीं, ज़्यादा तो ऐसा कोई असर नहीं पड़ेगा, पर देखो जब दिक्कत है जी किसी बात को, अगर वो विरोध हो किसी आदमी का, तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ ही है। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई इतना बड़ा फर्क पड़ जाएगा वो जो चुनाव हार रहे, ऐसा कुछ नहीं है। तो लास्ट सवाल है आपसे, कितने वोटों का आपका अनुमान लग रहा है आपकी बार सांसद जी जीत कर गए थे? क्योंकि पिछली बार इंडिया गठबंधन भी था, बस जो इंडिया गठबंधन था उसमें बसपा भी थी, आरएलडी भी थी, मतलब सभी जो मजबूत पार्टी है वो एक साथ लड़ रही थी बीजेपी के खिलाफ। अब जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दो मजबूत पार्टी है जो विधानसभा में उभर के आई है, आरएलडी और बीजेपी, दोनों एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, तो मतलब कितना अब की बार वोट परसेंटेज से जीत सांसद जी की हो रही है? भाई ये तो पक्का नहीं कहा जा सकता कितने हैं, पर लगभग 1 लाख के करीब तो जीत हो ही जाएगी, मेरा अपना जैसा अनुमान है। बाकी सबके मैं तो बाकी अब पत्रकार नहीं हूँ, आप जानो इस बात को ज़्यादा, आप लोगों में घूमो फिरो। अभी जैसा प्रसन्न चौधरी जी ने डबल का नारा दिया, भाई 16 दूनी 8, यानी हम तो डबल लगा कर चल रहे, 92 में तो पीछे हुई थी, इससे डबल की जीत का अनुमान लगा कर चल रही। चलो जैसा भी है, देखो वो जो मान लिया हमारे विधायक जी हैं, ज़्यादा तो वही घूम रहे क्षेत्र में, साथ में घूम रहे सांसद जी की, हम तो कहीं जा नहीं पा रहे, अपने किसानी आदमी, हम अपने खेत में रहें, ज़्यादा हम इतनी जानकारी नहीं है, और बाकी ठीक ठाक जीत होगी। इधर ले, तो अभी आप कंवरपाल प्रधान जी को सुन रहे थे, और इन्होंने अपने मत हमें बताया है, लगभग थोड़ा थोड़ा समीकरण समझाने की कोशिश की है, जितना इनका अनुमान है उस हिसाब से। और जाट वोटर अब की बार आरएलडी की तरफ किस तरीके से झुक रहा है, वैसे तो हमेशा से ही जो जाट बिरादरी है वो जयंत चौधरी के साथ जाती है, उसमें किसान भी आ जाते हैं, मजदूर भी आ जाते हैं, दलित भी आ जाते हैं, क्योंकि जयंत चौधरी जी लगातार उनकी आवाज़ उठाने का काम करते रहे हैं। तो ये इन्होंने अपने मत रखे, और तकरीबन जो हमने सवाल किए थे सबका इन्होंने जवाब दिया। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।